नर्मदे ओम नमः पार्वती पतये शंकरं राजं केशवं इससे नहीं लेंगे बेकार है। अरे उठा लो दाग तो सही है उठा ले भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमात्मा अव्ययः साक्षी ज्ञानचरैव अभी अभी आप शास्त्र नाम पाठ कर रहे थे भूली सब लोग सभी लोग और पुरुषोत्तम योग का भी पाठ चल रहा था सुनाई देता है अंदर भी जाता है तो वो ये पुरुषोत्तम मास है ना इस महीने में तो ये सब पाठ होना ही चाहिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी होता है और जगह जगह पर हवन भी करते हैं इसे एक महीना एक ऐसी चीज है कि भगवान ने 12 महीनों से एक महीना अलग इसलिए रखा कि इस महीने में सत्संग भजन हवन पूजा पाठ उसका ये प्रधानता है पुरुषोत्तम पुरुष को जो उत्तम कर्म है ना उसको करने का नाम है पुरुषोत्तम प्राणी मात्र उत्तम कर्म करे यज्ञ करे दान करे तीर्थों में जावे अथवा सत्संग श्रवण करे कहीं कहीं ऐसे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान सर्वव्यापक है लेकिन भगवान से भी बड़ा कौन है ऐसे पूछा गया कि आपसे बड़ा कौन है महाराज तो भगवान ने कहा कि भगवान से भी बड़ा मेरा सत्संग है ऐसे लिखा है भगवान से भी बढ़कर भगवान का सत्संग भगवान से
इसका प्रमाण तुलसीदास जी ने लिखा है, मोरते अधिक राम कर। भगवान के दास जो है मेरे से भी अत्यंत है, क्योंकि मुझे जो है प्राप्त करना है तो मेरे भक्त या संतों के माध्यम से अथवा सदगुरु के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गति। ये पहले जो पद है इसमें 3 पद है, ये श्लोक में 3 श्लोक है, ये 3 पद है। भूतात्मा पहला है, परमात्मा च ये दूसरा है, मुक्तानां परमा गति ये तीसरा है। अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञ और अक्षर एवं च, इसमें 5 पद। अव्यय हे पुरुष, दूसरा हो गया साक्षी क्षेत्रज्ञ और अक्षर एवं च, ये 5 पद और ऊपर वाला 3 पद। इसलिए यहाँ पर ये शब्द दिया गया, जैसे माटी है मिट्टी है, तो घर में आप मिट्टी घर है, घर अभी बना रहे हैं तो क्या करते हैं, वास्तु शास्त्र के अनुसार भूमि की पूजन करते हैं और वो मिट्टी को शुद्ध करते हैं। माटी तो एकदम शुद्ध था लेकिन उसको शुद्ध किया जाता है कि वास्तु शास्त्र, तो उसको पवित्र करते हैं। जैसे वस्त्र है, तो वस्त्र को आप पहन करके रखे हैं या नहीं पहने हैं, उसको धो करके शुद्ध करते हैं। जैसे अपना शरीर है, शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान करके शुद्ध करते हैं। अब बताया कि जैसे ये सब शुद्धिकरण किया जाता है। क्यों किया जाता है जी? ये 5 भूतों से बना हुआ शरीर, पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश, ये 5 महाभूत से बना हुआ आप सभी का मनुष्य जीवन का शरीर है। इसलिए 5 भूतों से उसका जो सूक्ष्म अंश है, पृथ्वी का जो अंश है शरीर में, इसलिए बच्चे लोग जो है ना माटी खाते हैं। इसका उदाहरण दिया कि भागवत के कृष्ण माटी खाए। यशोदा जी ने कहा कि तुमने मिट्टी क्यों खाई भाई? बोले शरीर ही बना हुआ है, ये जो जीव है ना, प्राणी है, बचपन से बिना माटी खाए कोई रह नहीं सकता। वो भले भगवान भी क्यों न, इसलिए वो दिखाया कि कृष्ण भगवान भले भगवान, लेकिन मृदु मध्यम लीला से किया कि वो जो परमात्मा ने संसार को बनाया तो जीव को ये पृथ्वी में रहने का अधिकार, इसलिए उन्होंने माटी चाहिए। तो हर बालक वो मिट्टी को खाता, थोड़ा न थोड़ा खा लेता है, चोरी करके खा लेगा या जैसे भी हो। तो ये जो पृथ्वी है और इसमें जल तत्व है, इसमें जो 5 तत्व से बना हुआ जो शरीर है, ये इदम शरीरम ऐसे लिखा, ये जो शरीर है ये बड़ा अपवित्र है गीता जी के अनुसार। और ये इदम शरीरम व्याधि मंदिरम ऐसे है, ये रोगों का भंडार है। एक रोग नहीं है, अनेक रोग है। व्याधि मंदिरम अनित्यम असुखम ऐसे बताया है। इमाम प्राप्य भजस्व माम, ये शरीर अनित्य है और इसमें जो सुख समझते हो सुख नहीं।
इसमें ये दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का जैसे अस्पताल होता है वैसे दुख का अस्पताल है ये शरीर अस्पताल। कोई ना कोई दुख होगा तो बोले एक दुख हो तो चले, बोले तीन तीन दुख है, मानसिक दुख, शारीरिक दुख और वाचिक दुख। वाणी में कोई कुछ कह दिया वो क्या हो गया वाचिक, मन में कोई ठेस पहुंच गया तो मानसिक, और शरीर संबंधी कफवात पित्त के द्वारा जो सर्दी जुकाम बुखार इत्यादि तीन दुख है। अब इसको तीन दुख का निवारण करने के लिए तब कहा कि एक काम ऐसे करो कि जैसे मंदिर में आप गए और मंदिर में स्नान मान करके जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ऐसे देह को मंदिर समझो। ये कहा दिया है आत्मबोध में, देह को समझो मंदिर, और इसमें जो जीवात्मा है वो है महादेव। देह देवा जीवो देव सदा शिव, ये सदाशिव कौन हो गया जीव, और देह कौन हो गया ये तो मंदिर। मंदिर में ध्वजा होते हैं तो बोले मंदिर का ध्वजा क्या है, तो शास्त्रों में कहा ये मनुष्य लोग तो चोटी रखते हैं ना, चोटी, ये ध्वजा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो चोटी रखते हैं ये ध्वजा है मंदिर का ध्वजा। इस मंदिर में भगवान जीव के रूप में विराजमान है महादेव बाबा, इसलिए आत्मात्म गिरिजापति सहचरा प्राण शरीरम गृहम। आत्मा जो है महादेव हो गए, और यहाँ जो गिरिजा है जो भगवती पार्वती है बुद्धि है, ये मति जो है ना बुद्धि है। ये देखो बताया आत्मात्म गिरिजा मति सहचरा प्राण शरीरम गृहम। पूजा के विषय उपभोग, आपकी पूजा किया है बोले सही रूप से यानी सही ढंग से भोजन प्रसाद विषय का उपभोग करना ये स्वधर्म है। सही रूप से गृहस्थ आश्रम में है तो उसके घर में पुत्र संतान होगा, वो वर्णाश्रम का पालन करेगा, ये सही है। उसी के अनुसार उसके पुत्र संतान परिवार की व्यवस्था होगी। एक सन्यासी है उसका जो नियम तद अनुसार, एक साधु ब्रह्मचारी है उसका जो नियम, ऐसे शास्त्र में होता है। तो ये कहते हैं कि इस प्रकार से वो एक नियम, पहले पहले जो लोग ब्रह्मचारी रहते थे वो घरों में भिक्षा मांगते थे, शास्त्रों में था। बनारस में भी दंडी लोग जो है ना भिक्षा मांगते हैं, तो मैंने दंडी को पूछा भिक्षा मांगने का विधान तो 7 घरों में तुम्हारा है अथवा 5 घरों में, बोले स्वामी जी नियम बदल गया। मैंने कहा क्या नियम बदला, एक मारवाड़ी के घर में जाते हैं और दोनों तीनों टाइम का दाल चावल आटा की रोटी जितना होता है रख देते हैं, उसको कह देते हैं कि कमंडल में बर्फ, आजा वो 2 टाइम खाते हैं तब भी खत्म नहीं होता, इतना बढ़ देता। जब एक जगह पर हमको मिल गया तो हम दूसरे जगह क्यों जाए भाई, इतना परेशान क्यों। लेकिन शास्त्र तो कहता है 5 घरों में भिक्षाम दे दीजिए बोलो, और 5 घरों में भोजन करो। ये दंडी महात्मा ब्रह्मचारी का नियम। गृहस्थ का नियम क्या है, देखो गृहस्थ का नियम ये है कि हर दिन 2 चीज उसको करना है, ऐसे तो बहुत ही है, लेकिन एक तो शिव पूजन करना है, महादेव को 1 लोटा जल देना है, और दूसरे नंबर पर अतिथि को भोजन, ये नियम बनाए शास्त्रों।
अतिथि घर में आवे तो पहले अतिथि महात्मा लोग बहुत आते थे, मिल जाता था। तब भी गुजरात में है, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा में लोग आते हैं तो यथाशक्ति सब लोग दान दफा करते हैं। और अतिथि सेवा गृहस्थ आश्रम में ये बता, इसलिए वहां पर जो है ना 3 अग्नि है। गार्हपत्य अग्नि, घर में जो अग्नि है माने जो हवन आप करते हैं, आपका देवता का जो दीपक है कभी बुझना नहीं चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? गार्हपत्य अग्नि। एक अग्नि है आहवनीय अग्नि। बड़ा यज्ञ हुआ तो आह्वान करके मंत्र पढ़ करके फिर वो अग्नि को जलाते हैं लकड़ी के द्वारा, आहवनीय अग्नि। एक अग्नि शास्त्रों में बताया है जठराग्नि। जठराग्नि का लक्षण बताया, अहम वैश्वानरो वा प्राणिनाम जीवानाम देह समाश्रित, सभी जीवों में मैं हूँ वैश्वानर अग्नि बनता, सबको पचाता। अब इस प्रकार से अग्नि का जो है ना अनेक प्रकार से 5 अग्नि की बात कही। उसने उपनिषद में त्रिनाची केता का 3 अग्नि। 3 अग्नि कौन है? माता, पिता और गुरु। माता की सेवा नहीं किया तो उसके श्राप से वो अमंगल होगा। पिताजी को दुख दिया तो उसका जो श्वास निकलेगा उससे विपत्ति आएगी। और गुरु बना करके गुरु की अर्चना न की तो उसमें जो है ना उसको श्राप लगे। माता, पिता और गुरु, ये हो गए 3 अग्नि। भली भांति सेवा न करे तो अमंगल होता है, विपत्ति आता है। अब कहा कि इस प्रकार से जो भाव दिया गया उसमें जैसे तीर्थ में आप गए, गंगा स्नान किए अथवा नित्य तुलसी का दर्शन किए, घर में तुलसी रखे, आप पवित्र हैं। और वो पवित्र होने पर भी ये संसार में अनेक पवित्र है, कुशा ग्रंथ वेद शास्त्र सब पवित्र है, लेकिन यहाँ भगवान विष्णु को कहते हैं पूतात्मा। पूत माने हो गया पवित्र, आत्मा माने अंतःकरण। जिनका मन निर्मल, इसका मतलब निर्मल मन जन सो मोहि भावा। तो वहां निर्मल जन नहीं लिखा है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है ना, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, ऐसे नहीं लिखा। शब्द है निर्मल मन। जो निर्मल मन है, निर्मलता मलानी, जिसके मल दोष नाश हो गए। तो बोले मल क्या है हमारा? तो शास्त्रों में लिखा है मल है कूट कपट, कपट माया। जिसका कपट और माया शरीर में नहीं है उसको बोलते हैं निर्मल मन। और ये मन का लक्षण दिया, मन जो है ना हमेशा विषय की ओर जाता है, इंद्रियों की ओर जाता है, इंद्रियों के ओर जाता है। बिहार में एक 2 मंजिल का घर था, परिवार अच्छा था, उसके छोटी 2 पत्नी थी। एक पत्नी को साड़ी खरीदना था, कहीं से बहुत बढ़िया साड़ी खरीदा, वहां पटना में घर आया तो साड़ी खरीद करके आया तो वो जो उसके जो पहले वाले पत्नी थी वो खड़ी थी सीढ़ी में, बोले साड़ी दिखाओ। साड़ी नहीं दिखाया तो उसके शरीर को पकड़ा, हाथ को। पति एक तरफ पकड़ा, बोले ऊपर आओ तब दिखाना। साड़ी खींचते खींचते वो साड़ी को दिखाना नहीं, हाथ खींचते खींचते वो मर गई, वो मर गई। तो बोले कि साड़ी तो लाया था लेकिन ऊपर जाते तब भी देख लेते, नीचे बैठते तब भी देख लेते।
परंतु अहंकार के चलते वो साड़ी उसको दिखाया नहीं और शरीर उसका चला गया। तो शास्त्र ऐसे कहते हैं, मन की दो पत्नी है, एक पत्नी का नाम है सुमति और एक पत्नी का नाम है कुमति। ध्रुव के दो पत्नी है, उत्तानपाद राजा के, हाँ उत्तानपाद राजा के सुनीति और सुरुचि। तो मान लीजिए उत्तानपाद कोई दूसरा नहीं है, जिसका पैर ऐसे होकर के होता है ना, वो बच्चे का जन्म होता है तो सीधे नहीं होता, तो उसको वो उत्तान होकर के उसका पैर होता है, इसलिए उसको कहते हैं उत्तानपाद जीवात्मा। उनके दो देवी है, एक सुंदर नीति वाली और सुंदर खाने पीने वाली सुरुचि। ऐसे सुमति जिसकी बुद्धि बहुत सुंदर है, शास्त्रीय है, वो सुमति। और जिनका अशास्त्रीय परंपरा है उसका नाम हो गया कुमति। आप सभी के पास है कि मन के दो पत्नी है, एक सुमति है एक कुमति है। सुमति कब बनेगा? संस्कार से, सत्संग से, संतों गुरु ब्राह्मणों की सेवा से ये सुमति होगा। और कुमति कब बनेगा? विषय के दोष से। जहाँ सुमति कुमति का मतलब घोर विपत्ति। विपत्ति का मतलब हो गया कि अशांत पक्ष, अशांत वातावरण। इसलिए ये जो सुमति और कुमति, तो मति के जगह पर सु को हटा दीजिए और कु को हटा दीजिए, तो शब्द रहेगा मति। मति का अर्थ हो गया मन पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में होगा मति, उसका दूसरा अर्थ हो गया बुद्धि। आपका जो मन है हमेशा शास्त्रीय संपत्ति में है, शास्त्रीय विचार में है, तो आप क्या है? पवित्र है। शालिग्राम को पूजा करते हैं, नर्मदेश्वर की पूजा करते हैं, पवित्र है। घर में गोबर लिखते हैं, पवित्र है। और नित्य भगवान की कथा रुद्राक्ष के माला पहनते हैं अथवा तुलसी माला पहनते हैं, तो आप पवित्र। स्नान करते हैं तो पवित्र, पवित्र का विचार किया गया। लेकिन ये जो जीवात्मा है ना, ये हमेशा पवित्र है, ये अपवित्र नहीं होता। ईश्वर अंश जीव अभिन्न। ये जो जीव है ना, भगवान का अंश है और भगवान इसलिए पवित्र है कि वो असंग है, वो किसी गुण से रहते नहीं, न सत्व गुणी है, न रजोगुणी है, तमोगुणी है। आपका जो रूप है वो त्रिगुणातीत है। इसलिए कुतः पवित्रम आत्मा अंतःकरण ऐसा भूतात्मा, जिसके अंतःकरण पवित्र हो गए हैं। याद है उसका अर्थ क्या है? तो ऐसे समझो, मातृवत परदारेषु, दूसरे की स्त्री अपने माँ जैसे है। पर द्रव्येषु नोष्टवत, दूसरे के धन जो है ना, अरबों भी हो तो धूल के समान है। और आत्मवत सर्वभूतेषु, जो संपूर्ण संसार को अपने स्वरूप में देखते हैं, आत्मा को देखते हैं। यह पश्यति स पंडित, ऐसे जो जानते। ऋषि ने फल दिया तो बड़ा पवित्र था, सेब का फल। पवित्र आत्मा था राजा विक्रमादित्य का भाई, इनका नाम क्या था? हाँ? भर्तहरि, भर्तहरि, भर्तहरि और राजा का नाम था, वो बड़ा पवित्र था।
लेकिन फल दिया तो पवित्र आत्मा था वो, लेकिन फल लेकर के कहाँ पहुंच गया? अपवित्र आत्मा। उसके जो पत्नी थी वो उल्टा थी, पिंगला। वो फल लेकर के घुड़सवार पे पहुंचा। घुड़सवार वाला ने किसी दूसरे को दिया, वेश्या को। फल तो पवित्र था, लेकिन फल जिसके पास गया था ना, उसका मन पवित्र नहीं। इसलिए भगवान जो है पवित्र है, और आपको मनुष्य जीवन दिया और आत्मा दिव्य शरीर दिया, तो भगवान तो पवित्र फल दे करके यहाँ भेजा। अब उसका जो फल है वो कभी अपवित्र नहीं होता, जैसे गंगा विष्णु के चरण से आई है, इसलिए पवित्र है। गंगा में कोई भी स्नान करे वो पवित्र माना गया है। जैसे तुलसी वो पवित्र है, जैसे गौ माता का पंचगव्य वो पवित्र है, दूध दही घी छाछ। इसी प्रकार से शास्त्र कहता है कि पवित्र कौन है? तो ये चैतन्य जो जीवात्मा है ना, ये पवित्र है। लेकिन ये पवित्र होने पर भी इसको अपवित्र क्यों कहा? तो कहा कि इंद्रिय और मन के संबंध बनाने के कारण वो अपवित्र है। इसलिए भगवान क्या करते हैं? जीव को अपना मानते हैं। ममेवांशो जीव रूप, जीव भूता सनातन। जिस समय ये जीव परमेश्वर में लीन हो जाता है और ये भाव रखता है कि सब आपके हैं, हम आपके हैं, उस समय ये हो गया पवित्र। इसलिए विष्णु भगवान को कहते हैं भूतात्मा। जीव अनंत है और आप एक है। आप सबको पवित्र करते हैं। किसके द्वारा पवित्र करते हैं? अंतःकरण में अध्यात्म ज्ञान के द्वारा आप सबको पवित्र करते हैं। ये अर्थ है। जैसे उदाहरण ऐसे समझे, ये नदी का जल समुद्र में गया तो नदी का जल क्या है? मीठा है, मीठू पानी है। समुद्र का जल क्या है? खारा है। लेकिन जब गंगा जमुना नर्मदा सब नदी में मिले तो भेद वहां क्या हुआ? जल। इस जल में ये नदी का जल का मीठा है और समुद्र का जल का भेद इतना है। लेकिन जल जब हो गया समुद्र में जाकर के तो भेद नहीं हुआ। वहां पर कोई भेद नहीं होगा, क्योंकि समुद्र में गया, मिल गया। तो भगत बड़ा अद्भुत लिखा ये शब्द के ऊपर, सोई जानई जी देव जनाई। इसका उदाहरण क्या है जी? माँ कहती है अपने बेटे से, ये तेरा दादा है। उसको तो पता नहीं था कल का जन्म हुआ है, महीने भर हुआ है। जब वो बोलने लगा तो उसके मम्मी यानी माता जी कहती है, ये तुम्हारे दादा, ये तुम्हारे वो, ये तुम्हारे चाचा। वो जीव ने सोचा कि माँ कह रही है तो मानना पड़ेगा, और माता के कहने पर उसको विश्वास हो जाता है कि ये मेरा। लेकिन माँ कभी कहती है अपने बेटे से कि मैं तुम्हारा माँ। वो जैसे दुग्धपान करेगा ना वो बालक या बालिका, उसको स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा कि मेरी माँ अपने को नहीं समझाती कि मैं तेरे माँ हूं। उसको दुग्धपान कराया, खिलाया पिलाया, टट्टी पेशाब सब साफ किया तो बालक समझ लेता है, लड़की हो या लड़का हो, ये हमारी माँ। माँ को
जैसे बोलना नहीं पड़ता, ऐसे ये शास्त्र कहता। शास्त्र कहता है कि भगवान को समझाना नहीं पड़ता कि भगवान मेरी माँ है, बाप है, वो स्वयं जीव समझ जाता है कि भगवान ही हमारे तमेव माता जो पिता तो सब कुछ आप। लेकिन उसको शिक्षा कौन देता है? दूसरे को समझाने के लिए माँ। ऐसे माँ कौन हो गया? शास्त्र, गीता, भागवत, रामायण, उपनिषद, ये सब हो गए माँ। वो आपको कहते हैं कि ये काम करने पर जो है ना, ये तुम्हारी ये है, ये संसार है, ये माया है, जीव है, ये आपको शास्त्र ही उपदेश करेंगे। तस्मात् छात्रम प्रमाणन्ते कार्याता। हाँ, इसलिए कौन सी कर्म करना है नहीं करना है, इसलिए भगवान को कहा पूतात्मा। जो अपवित्र है उसको भी पवित्र करते हैं, जो पवित्र है उसको भी पवित्र करते हैं। तब इन्होंने यहाँ एक शब्द दिया है पूतात्मा, पूत आत्मा। पूत आत्मा शब्द का अर्थ होता है ये आत्मा अपवित्र क्यों हुआ भाई? तो शंकराचार्य भगवान कहते हैं वो त्रिगुण से बना, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से बंधा हुआ है, तीनों गुणों से बंधा। इसलिए वो पूतात्मा। एक जगह हम कथा करने गए तो कथा बढ़िया सुनाए, मांडुक्य उपनिषद हलद्वानी में, नैनीताल हलद्वानी में कथा के लिए एक सेठ के घर में रहे, बड़ा अच्छा व्यवस्था रही। और कथा सुनने 15-17 लोग आते थे, ज्यादा लोग नहीं आते थे। उनके लिए वो सेठ जी का व्यवस्था था, चाय पानी, खाना पीना, नाश्ता कराता था। और यही समय था 5 से 6 आए तो हमारी कथा जैसे शुरू होती थी, वो किसी की भी कथा, वहां जितने कथा 12 महीना चलता है, कथा जैसे शुरू हुआ तो नाक बजना प्रारंभ हो गया, सब घरनाटे छोड़ने लगे। एसी कमरा था, ये था। हम सोचे थके होंगे, ऐसे तो नहीं होगा। 1-2 दिन देखा, दूसरे दिन एक पुजारी को मैंने बोला तुम जगे हो, ये सब लोग ऐसे क्यों कर? बोले महाराज कथा सुनने के लिए आपका कोई नहीं आता है। तो बोले क्यों आते हैं? यहाँ कोर्ट कचहरी चल रहा है इस कमरे में, और सेठ जी का कहना है कि सत्संग शुरू करो, तुम लोग बैठो। वो जो बैठते हैं उनको चाय पानी नाश्ता है, एसी है, इसलिए वो काम करके थक जाते हैं, एसी चलता रहता है तो सो जाते हैं। आप मांडुक्य कारिका पढ़ा रहे हो कि कौन कारिका पढ़ा रहे हो, केवल मैं समझता हूँ, कोई समझता नहीं। तो मैंने कहा आप कैसे समझते हो? बोले आप 1 घंटा पूरा करोगे तो ये कुर्सी उर्सी को रखूंगा, मैं घर जाऊँ, बस इतना ही मैं जानता हूँ। तो मैंने सोचा कि वास्तविक में तो भाई ये तो बड़ा विलक्षण है, ये वेदांती तो है। तो ऐसे कहता है, पूतात्मा का अर्थ यही कहता है, आत्मा जो है तो शुद्ध है। उसके ऊपर एक उदाहरण है, ये तुलसीदास जी, ये चौपाई है, भूमि परत भावर पानी, हाँ लपटा। तो भूमि परत, आकाश से जो है ना बारिश हुआ, बारिश का पानी तो बड़ा शुद्ध था जल, लेकिन जब भूमि में पड़ा तो अशुद्ध, क्योंकि वहां गोबर था, क्या क्या था, गंदगी था। तो जैसे ये पानी नीचे गिरा ना, अशुद्ध हो गया। ऐसे माँ के गर्भ से जब जीव था ना वो शुद्ध था, शास्त्र कहता। लेकिन जैसे उसका जन्म हुआ ना तो अशुद्ध हो गया। बोले अशुद्ध क्यों हो गया? यदि वो जीवन में शुद्ध संस्कार वाला होगा और उसके माता पिता वैष्णव होंगे या भगवान के भक्त होंगे, सद्विचार वाले होंगे, तो उसका जो पुत्र संतान होंगे वो संस्कार से युक्त होंगे। यदि कुसंस्कारी हो गया तो वो अपवित्र हो गया। और कुसंस्कारी को भी तो आप शुद्ध करते हैं, ये कहता है।
प्रहलाद जी सुसंस्कारी है और असुर पुत्र असंस्कारी। लेकिन विद्यालय में प्रहलाद जी सबको जो है ना उपदेश करते और दैत्य पुत्र को उपदेश किया। ये भागवत जी में कथा आती है। तो प्रहलाद के चलते वहां जितने भी असुर पुत्र थे सब लोग शुद्ध हो गए। इसलिए एक अर्थ बताता है पूतात्मा, पूत आत्मा। आप हमेशा पवित्र हैं। कैसे पवित्र हैं? सत्संग आपका पवित्र है, मन भी पवित्र है। लेकिन ये आपको जब कोई धारण करता है तो आप सबको पवित्र करते हैं। उनका तो वह ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामो पयामि। मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, इसलिए भगवान का नाम हो गया पूतात्मा। एक अर्थ तो ऐसे थे। दूसरा अर्थ दिया पूता आत्मा का अर्थ बताया कि अंतःकरण को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो उसको भक्ति प्रदान करते हैं। जब उनकी कृपा होती है तब वो भक्ति प्रदान करते। इसलिए भगवान ने कहा कि सब कुछ मांग लो, मांगो, लेकिन भक्ति मत मांगो। भक्ति यदि आप मांगोगे तो मैं दे नहीं सकता। तब शास्त्रों में आया कि हम तो भक्ति इसलिए मांग रहे हैं, अहम भक्त अपराधीनो यह स्वतंत्र युवत द्विज। क्योंकि मैं भक्त के अधीन रहता हूँ, इसलिए भक्त कहता है हमको भक्ति प्रदान करो। इसलिए भगवान का नाम हो गया पूतात्मा। एक अर्थ है ऐसे। दूसरा अर्थ है कि भगवान पवित्र है, अंतःकरण अपवित्र है। लेकिन जैसे आप भगवान का स्मरण करेंगे, सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, नाम स्मरण करेंगे तो आप उस समय पवित्र हो। आपका जो मन है वो कुसंग नहीं होगा। इसलिए शास्त्रों में कहा वो पवित्र आत्मा, आत्मा परमेश्वर को। दो अर्थ ये है। तीसरा अर्थ दिया पूज माने बड़े बड़े पापी को भी आप कृपा करते हैं। जिस दया में करते आजा मिल धनिका, जिस दया गंगा में तरते उन्हीं में बिंदु सा पापी बचा लोगे तो क्या क्या चलो इस लगा तो क्या यहाँ सब मेरा है तू मेरा है। यहाँ सब मेरा है। मैं सदा हूँ ये झगड़ा मिटा दोगे तो क्या तो क्या जिन्होंने करुणा पतित पावन जिन्होंने 125 के आसपास तुमने अनुभव करा तो
के तो क्या पहले बता देंगे 4 घंटे देरी से इसलिए मोदी ने गोस्वामी बिंदु जी का है, मोहन मोहिनी पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है, 12 भाग में है। अच्छा भजन, शास्त्रीय भजन, और शास्त्रीय भजन नहीं है। तो शास्त्रीय भजन में ये है, वो कहते हैं अजामिल गिर गणिका, जिस दया गंगा, आपकी कृपा हो जाए तो भव सागर से पार हो गए, उन्हीं में बिंदु सा पापी बचा लोगे तो क्या होगा। आपकी अनुग्रह होना चाहिए, एक अर्थ है ऐसे। इसलिए पूतात्मा शब्द का अर्थ यहाँ लिखते हैं, पूता आत्मा, पवित्र स्वरूप भगवान है और सभी आत्मा को पवित्र करते, मतलब सभी प्राणी को पवित्र करते हैं, इसलिए पूतात्मा। दूसरा शब्द है परमात्मा, परम आत्मा यश, भगवान परमात्मा है। परमात्मा क्यों है कि इंद्रिय से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे महतत्व, महतत्व से परे अहंकार, अहंकार से परे हिरण्यगर्भ ब्रह्मादि, उससे परे जो है ना परमेश्वर। इसलिए जो है ना सबसे परे, परम शब्द का अर्थ होगा देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इंद्रियाणि परन्याहु इंद्रिय परम, मनसस्तु परा बुद्धे, बुद्धे परस्तु स उपनिषद। वो सबसे परे, और सबसे परे होने, इसका मतलब परे का मतलब असंग, वो असंग है। अभी पढ़ रहे थे ना, नादते कस्यचित् पापम न चैवम सुकृतम विभु, किसी के पाप और पुण्य को भगवान ग्रहण नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि पाप और पुण्य को ग्रहण नहीं करते तो उनका जो नाम है ना, वो पाप को नाश करते। जब पाप का नाश हो जाएगा तो पुण्य ही रहे, वो पुण्य प्रदान तो करते ही है। इसलिए वो काशी जी में दशाश्वमेध घाट है, लोग गंगा स्नान करते हैं। तो एक आदमी गंगा स्नान किया और कपड़ा को निचोड़ा, गीला कपड़ा। तो एक पंडित जी उसको बुलाया, सुनो तुम आए कहाँ से? बोले मद्रास से। तो मद्रास से आए हो तो पाप कमाने के लिए आए हो कि पुण्य कमाने के लिए? वो अपने भाषा में कुछ बोला, दक्षिणी भारत के लोग था। सुबह सुबह मैं भी जाता हूँ, वहीं बैठता हूँ घाट में, 10 मिनट तो बैठा था। तो क्या क्या अपने भाषा में बोला, अपना जो भाषा था। कहिए कि मैं कहा कि आप कैसे बोल रहे हैं? बोले माँ जी के ऊपर स्नान भी किया और तुम्हारा गीला कपड़ा जो गंदगी है उसको निचोड़ दिया। ये तो पाप हो गया ना। कपड़ा निचोड़ना है तो बाहर निचोड़ो, अथवा गीला कपड़ा लेकर के जहाँ आप रुके हैं वहां तो। लेकिन गंगा जी में तो नहीं करना चाहिए। तो गंगा जी में आप गए थे पाप को नाश करने के लिए, लेकिन आपको कुछ मिला नहीं, उल्टा पाप ही पाप मिल गया। तो शास्त्र कहता है भगवान जो है परमात्मा इसलिए है कि वो साक्षी, और जीव जो कर्म करता है उसको वो देखता है। इसलिए इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जीवात्मा, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मादि लोक से परे परमात्मा है। इसलिए उसका नाम पड़ गया परम आत्मा। वो जीव से भी परे है। उसको वेदांत की भाषा में कहते हैं कि निरुपाधिक चैतन्य जो है ना भगवान, कोई उपाधि उसमें नहीं है, निरुपाधिक। इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का मतलब इंद्रिय से रहित है ना, इंद्रियातीत है। आँख भी है, कान भी है, नाक भी है,
आदि आर्थिक ये तो भक्ति भाव में भगवान को सर्दी लग गया, बहुत स्नान किया। भीतर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ भगवान, हिंदुस्तान को उनको बहुत ठंडी लग गई, सर्दी जुकाम हो गया। 15 दिन तक त्रिफला चूर्ण खिलाए, हाँ ये करना आती है ना, काढ़ा बनाए तभी तो मोदी को कहनी पड़ी और क्या क्या दिए वहाँ के जो देते हैं आयुर्वेदिक, सुदर्शन चूर्ण दिया है बताना। और सोना आता है ये सुदर्शन चूर्ण भी दिया है। तो भगवान को जो देगा तो खाएंगे ही, उनको क्या है। 15 दिन में भगवान ठीक हो। तब उन्होंने कहा कि 15 दिन में ठीक हो गए तो यहाँ नहीं रहेंगे, थोड़ा घूम ले, वातावरण ठीक होगा। तो अपने मौसी के घर में एक पंडित को मैंने कहा मौसी के घर में क्या बनता है, यहाँ तो बढ़िया बनता है, लक्ष्मी बनाती। उसने कहा महाराज वहाँ खिचड़ी बनता है, खिचड़ी खाने के लिए, क्योंकि कर्मा बाई ने खिचड़ी खिलाई। ये बड़ा बड़ा भाव है वहाँ। तो भगवान के प्रति जो भाव है, आप परमात्मा है, परमश्चासो आत्मा परमात्मा, जो जीव है वही परमात्मा है। जीव और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, ऐसे शंकराचार्य कहते हैं, इसलिए आपका नाम पड़ गया परमात्मा। मुक्तानाम परमागति, मुक्त पुरुष हुए हैं भीष्म, काल्यवान, उसमें प्रहलाद, उसमें नारद, उसमें पराशर, पुंडरीक, ये 12 लोग जो है ना परम भागवत, इनको मुक्त कहा है। और जितने भी मुक्त हुए हैं ऋषि, देवर्षि नारद, वेद व्यास, ये जितने भी मुक्त हुए हैं, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त। मुक्त में दो है, एक जीते जीते मुक्त है, जीवन मुक्त, और एक के पास देह तो है लेकिन अहंकार नहीं, अध्यास नहीं है, तो उसको कहते हैं विदेह मुक्त अजाजनक। सब कुछ है लेकिन उसके जीवन में अध्यास नहीं है, इसलिए सब कुछ उसके पास। तो कहते हैं उसको कहते हैं विदेह मुक्त। तो जो जीवन मुक्त लोग हैं अथवा विदेह मुक्त है, ऋषि महर्षि लोग, ये सब जीवन मुक्त है। नारद है, दधीची है, कश्यप है, अत्रि है, ये सब ऋषि। इनका भी परम गति आप माने, परम गति का मतलब गति मैंने आश्रय, अंतिम समय में आपको ही ये लोग आश्रय करते हैं। मुक्तानाम, ऐसे जो प्राणी है, मुक्ताना मतलब कर्म बंधन जिसमें नहीं रहता, कर्म बंधन से रहित ऐसे जो लोग हैं, जैसे जनक, जैसे दशरथ, जैसे वसुदेव, नंद बाबा, यशोदा, देवकी, ये क्या, ये मुक्त है। और मुक्त होने पर भी वो भागवत जी में कथा है, वसुदेव जी ने नारद जी को कहा हम तो बंधन में पड़ गए, भगवान कृष्ण हमारा पुत्र है, पुत्र मोह हो गया, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए नारद जी कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगा वो कथा सुनाई। उसके बल पर नारद जी ने निमि और नव योगेश्वर, जनक और नव योगेश्वर की कथा वसुदेव जी को सुनाई। आप पुत्र का दर्शन किया, बोले पुत्र का तो दर्शन किया लेकिन मोक्ष नहीं हुआ, पुत्र प्रेम में रहे। इसलिए ये कथा आती है मुक्ताना, माने ऐसे मुक्त हैं जो कर्म बंधन से रहित हैं। ऐसे भी लोग हैं जैसे नारद हो गए, वेदव्यास हो गए, मार्कंडे हो गए और अनेक ऋषि महर्षि लोग हो गए जो मुक्त पुरुष हैं, उनके भी आश्रय आप है। इसलिए एक शब्द दिया मुक्तानाम परमा गति। फिर कहा कि अव्यय, आपका नाश नहीं होता, न व्यति इति अव्यय, जिसका व्यय न हो। व्यय शब्द का अर्थ होता है आपकी जैसे भजन करे, पूजा करे, अर्चना करे, उतना ही जो है ना बढ़ता है, वो घटता नहीं। इसलिए भगवान को अव्यय कहा गया।
न व्येति इति अव्यय, ऐसे शास्त्र में कहा। विद्या का दान आप जितना करेंगे, ज्ञान का दान करेंगे तो बढ़ेगा ना, वो अव्यय। धर्म का जितना दान करेंगे वो बढ़ेगा, लक्ष्मी का जितना दान करेंगे वो बढ़ेगा, सत्कर्म का जितना दान करेंगे वो बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, वो व्यय नहीं होता, वो बढ़ता है। धर्म कार्य में, सत्कर्म में जितना आप करेंगे वो बढ़ेगा। इसलिए भगवान का नाम, भगवान के पास दो शक्ति है ना, एक लक्ष्मी है जो धन के अधिष्ठात्री है, और एक विद्या के अधिष्ठात्री है सरस्वती। सरस्वती का दान जितने करेंगे वो भगवती बढ़ेगी, लक्ष्मी का जितना दान होता है वो बढ़ता है। इसलिए आप कुंभ मेला में देखते हैं ना, कुंभ मेला में एक भंडारा में कम से कम जो है ना 25-30 लाख तक खर्चा होता है, छोटा सा। और बड़ा भंडारा जो करता है वो तो और ज्यादा लग जाता है। लेकिन वो एक भंडारे में इतने होता है ना, जैसे आप लोग भंडारा करते हैं स्वामी जी के यहाँ, विष्णु चैतन्य तीर्थ जी के यहाँ रहते हैं, तो आप सब लोग करते हैं ना, तो घटता तो है ही नहीं, भगवान देता है। न व्येति, इसलिए अव्यय। पुरुष, पूरी सेते इति पुरुष, ये शरीर रूपी पूर में आप रहते हैं, इसलिए आपका नाम है पुरुष। साक्षी, साक्षी का मतलब होता है साक्षात दृष्टि संज्ञायाम, ये सूत्र है। साक्षी का मतलब हो गया कि आप सब देखते हैं, जानते हैं, लेकिन असंग रूप में भगवान को साक्षी का है। दुशासन जो है वस्त्र खींच रहा है, भगवान देख रहे हैं। द्रौपदी अपनी साड़ी को खींच रहा है, भगवान देख रहे हैं। पांडव लोग बैठे हैं, वो भी देख रहे हैं, लेकिन भगवान जो है ना असंग। जब द्रौपदी निर्बल होकर के जब स्मरण किया तो परमात्मा प्राकट्य हुआ और वस्त्र रूप में आए, तो इसलिए इनको कहते हैं साक्षी। साक्षी के रूप में आप रहते हैं, इसका मतलब साक्षात दृष्टि संज्ञायम। ये व्याकरण में एक सूत्र है जिससे साक्षी शब्द बनता है। साक्षात शब्द से साक्षी शब्द बनाया। इसका मतलब हो गया कि भाई आप साक्षी हैं। साक्षी का मतलब असंग है, आप सब जानते हैं, देखते हैं, सब करते हैं, साक्षी है। जैसे कथा, रावण का वध नहीं हो रहा है, रावण की मृत्यु जितने सिर काटने पर भी वो मर नहीं। भगवान को पता है कि उसके नाभि में अमृत है, लेकिन विभीषण से पूछा कि रावण मरता क्यों नहीं। उन्होंने कहा इसके नाभि में अमृत है, जब तक उसका शोषण नहीं होगा तब तक रावण की मृत्यु संभव नहीं है। जबकि वो सर्वज्ञ भगवान है, राम है, वो जानते हैं, की मात्रा बढ़ाएगा, फिर भी विभीषण को पूछ रहे। इससे सिद्ध होता है रावण का वध भगवान ने जब अस्त्र के द्वारा नाभि में अस्त्र मारा तब जो है रावण की मृत्यु हुई। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं पुण्य पाप वर्जिता। साक्षी का मतलब है कि पुण्य पाप से आप रहित हैं, ऐसा जो परमेश्वर है, इसलिए साक्षी शब्द बताया। क्षेत्रज्ञ अक्षर एवं क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्रज्ञ। आप जीव रूप में शरीर में रहते हैं, इसलिए क्षेत्रज्ञ हैं। और यहाँ विष्णु को कहा अक्षर। अक्षर माने अविनाशी, न क्षरति इति अक्षर। आपका नाश नहीं होता, आप अविनाशी। बोले आप अविनाशी क्यों हैं? बोले आप मायापति, माया से रहित है, इसलिए भूतात्मा परमात्मा च भूतानां परमा गति अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एवच। इस प्रकार से इस श्लोक में ये व्याख्या की गई है। इसके ऊपर भगवान शंकराचार्य ने भी बहुत लिखा है। क्षेत्रज्ञ माने न क्षरति, क्षेत्रम जानाति इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधि।
क्षेत्र कौन हो गया? शरीर। शरीर में रहता कौन है? चेतन। चेतन का नाम पड़ गया जीव। जीव इसलिए नाम पड़ गया जो जीने खाने पीने की इच्छा करता है, इसलिए आपको जीव कहते हैं। इसलिए वो चेतन का नाम है क्षेत्रज्ञ। परंतु अक्षर, अक्षर माने अविनाशी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य केशवम्बादरायण रुद्रभाषण ईश्वरो गुरुरात्मेति वेदो विभागे जय श्री कृष्ण स्वामी जी।